हेलो एवरीवन, आप सभी को भारद्वाज मैथ क्लास में स्वागत है। तो आज हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति में पढ़ना क्या होता है तो देखिए, त्रिकोणमिति त्रि से होता है तीन, त्रि से तीन। कोणों का मतलब होता है कोण, मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब मापना, यानी तीन कोण का मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुआ है। कौन शब्द से? ग्रीक शब्द से। अब यहाँ पे हिंदी में तो तीन कोण का मापना, तीन कोण का माप क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। और अंग्रेजी में देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री, यानी जो ग्रीक शब्द से जिसका उत्पत्ति हुआ है। ट्राई का मतलब होता है तीन, क्या होता है? तीन। गौन का मतलब क्या होता है? भुजा, क्या होता है? भुजा। मैट्री का मतलब क्या होता है? मापना, यानी तीन भुजा का माप क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें देखते हैं कि त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात, ये त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें क्या होता है सो देखिए। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये कुतुब मीनार है, क्या है? यहाँ पे कोई लड़का बैठा हुआ है, कोई लड़का बैठा हुआ है, जिसका दूरी यानी कुतुब मीनार के पाद बिंदु से मान लीजिए कुछ दूरी पर एक लड़का बैठा हुआ है और ये कुतुब मीनार को देख रहा है। तो ये कुछ दूरी देले है, तो बिना इसको मापे हुए हम ये ज्ञात कर सकते हैं जो कुतुब मीनार की जो लंबाई है वो क्या है। यानी कि मान लीजिए 8 सेंटीमीटर दे दिया और इसके साथ यानी कि ये कोण दे दिया, तो ये समकोण हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए अगर 60 डिग्री का कोण दे दिया, तो यहाँ से हम बैठे बैठे ज्ञात कर सकते हैं कि कुतुब मीनार की लंबाई क्या है। अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये छत है, ये क्या है? ये भवन है। यहाँ पे कोई लड़की बैठी हुई है छत पे, क्या की हुई है? बैठी हुई है। ये मालूम है हमको, ये यानी कि फर्श से लेके छत की दूरी क्या है। यहाँ पे एक मंदिर है, ये क्या है? मंदिर है। और मंदिर के साथ यानी कि लड़की जो है यहाँ पे मंदिर की जो तली है इसको देख रही है, क्या कर रही है? देख रही है, यानी कि ऐसे करके। और यानी कि भवन जो है इसका ऊंचाई हमको मालूम है, तो बोल दिया गया कि यहाँ से जो भवन और ये जो मंदिर है इसकी बीच की दूरी क्या कर सकते हैं? तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इंजीनियरिंग में, भौतिकी में, ये सब में किया जाता है। तो अब हम आते हैं, देखते हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो क्या होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 गो निष्पत्ति होता है। क्या होता है? 6 गो। साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, अब हो गया कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। ये कहीं आगे पीछे रह सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है। पहले सेक भी दे सकते हैं, पहले कॉट भी, उससे हमको मतलब नहीं है। अब 6 गो निष्पत्ति तो हो गया, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट और सेक। अब देखिए यहाँ पे कि जो साइन का जो उल्टा होगा ना, एक कॉसेक होगा। क्या होगा? कॉसेक होगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये तीनों भाई है, ये तीनों क्या है? भाई है। और ये तीनों क्या है? बहन है। ये तीनों क्या है? बहन है। तो अब तीनों भाई है, अपना, इसका बहन ये नहीं है, लेकिन ये तीनों अपना बहन है और ये तीनों अपना भाई है। तो ये कह रहा है क्या? दोनों भाई से जो हम मैरिज करेंगे, क्या करेंगे? मैरिज करेंगे, तो हम अपने लिए भाई लड़की खोजेंगे। क्या खोजेंगे? लड़की खोजेंगे। तो ये बोला चलो भाई ठीक है हम लड़की खोजते हैं। तो बोला देख हम सबसे बड़ है, हम क्या है? सबसे बड़। अब आप बोलिएगा कि साइन ही कला सबसे बड़ है, कॉस टेन कला ना बड़ होगा। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, जो आप एग्जाम में सवाल बनाने जाते हैं या कहीं भी किताब में से भी सवाल पढ़ते हैं त्रिकोणमिति, तो कहते हैं कि आज जो साइन कॉस वाला सूत्र याद नहीं है, या साइन कॉस वाला जो होता है सवाल नहीं बना। तो साइन कॉस का जब हम नाम लेते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है साइन। क्या आता है? और जो सबसे पहले आ गया वो तो बड़ हो गया। तो साइन क्या किया, चलो भाई इधर लड़की देखा तो बोला देख भाई इसका जो है ना लेटर दे, इसको देखिए क्या लेटर, 1 2 3 4 5 हुआ है, थीटा तो सब में है। तो बोला देख सबसे लंबी पतली मेरे लिए एक लड़की है, हम उसी से शादी करेंगे। तो इस साइन का तो किसके साथ हो गया? कॉसेक का। यानी कि साइन थीटा का किसका होगा?
कौसेक से। क्या हो गया? कौसेक थीटा। अब ये देखिए, ये tan आ गया, क्या आ गया? tan और cos बच गया, tan और cos। तो ये इसका तो मैरिज हो गया सबसे लंबी पतली जो थी उससे। अब बच रहा है ये दोनों, तो ये दोनों में क्या हो गया? इधर भी देखिए, इधर कितना लेटर है? 3 लेटर है। क्या लेटर है? 3। यहाँ भी कितना लेटर है? 3 लेटर है। इसका भी कितना लेटर है? 3। और इसका भी कितना लेटर है? 3। तो तीनों का लेटर जो है सो बराबर बराबर है। अब भाई इसमें कैसे होगा, जो किससे कौन शादी करेगा? तो ये कॉस जो है ना, वो क्या कर रहा है? देखो, हमारा राशि मिल रहा है। क्या मिल रहा है? राशि। क्या गो? तो 2 मिल रहा है। सबसे पहले 10 का देख लेते हैं। 10 क्या कर रहा है? देखो, मेरा एक राशि मिल रहा है कि मेरा पहला जो राशि है वो इसके साथ क्या कर रहा है? मैच कर रहा है कॉट के साथ है। क्या? टी और टी। टी और टी। 10 में टी आ गया, कॉट में टी आ गया। तो 10 बोला नहीं भाई, हम कॉट से ही क्या, इससे ही क्या करेंगे? अपना शादी करेंगे। तो यानी कि tan थीटा का क्या हो गया? कॉट। क्या हो गया? तो ये बोला, देख तुम्हारा तो एगो राशि मैच कर रहा है। क्या राशि? एक राशि। हमारे तो 2 राशि मैच कर रहा है, तो हम क्यों नहीं करेंगे उससे शादी? तो बोला क्या? तो देखिए यहाँ पे एस सी हो गया। क्या हो गया? सी हो गया और एस हो गया। तो इसके साथ यानी कॉस थीटा का उल्टा क्या हो गया? सेक थीटा। क्या हो गया? सेक थीटा। अब देखते हैं जो इसका जो सूत्र होता है वो अब कैसे बनेगा। तो अब हम देखते हैं, जो तीनों इधर से तीनों भाई था, इधर से ये तीनों बहन थी, तो तीनों का तो क्या किए? मैरिज करा दिए। अब देखते हैं ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? ए बी सी। इसमें क्या है? देखिए, ये समकोण है। ये क्या है? ये क्या हो गया? समकोण है। और समकोण यानी कि समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। और कर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, यानी कि इसको एच से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे? एच से। अब मान लीजिए यहाँ पे ये कुछ कोण बना दिया। क्या बना दिया? कोण। तो कोण जो बनाएगा उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होता है। क्या होता है? और इसको पी से सूचित करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर। क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और जो बच गया नीचे का जो भाग होता है, फर्श होता है, उसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। यानी कि ये हो गया क्या हमारा? बी, यानी कि आधार हो गया। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। समकोण के सामने की भुजा कर्ण, हाइपोटेन्यूस। और कोण जो भी बनाएगा उसके सामने की भुजा क्या होता है? लंब, यानी परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो क्या हो गया? आधार हो गया। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाए, इसका नाम रख दिए ए बी सी। यहाँ पे ये समकोण दे दिए। ये क्या दे दिए? समकोण दे दिए। तो समकोण वैसा ही रहेगा, जो समकोण के सामने की भुजा होता है वो हमेशा कर्ण होता है। तो ये हो गया ये हाइपोटेन्यूस। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये कोण बना दिया, कौन बना दिया? ए कोण बना दिया। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 45 डिग्री दे दिया, 30 डिग्री दे दिया, 60 डिग्री दे दिया, तो कोण यहाँ पे ये बना रहा है। तो एक सामने की भुजा ये हो गया हमारा। तो ये क्यों क्या हो जाएगा? पी, यानी कि परपेंडिकुलर। क्या हो गया? परपेंडिकुलर। यानी कि बी सी यहाँ पे लंब हो गया। क्या हो गया? लंब। और ये जो हो गया सी, ये क्या हो गया? आधार, यानी कि बेस। तो कर्ण को भी डिसाइड कौन करेगा? समकोण। यानी कि समकोण जो भी बनाएगा उसके सामने की भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण। आधार और लंब को डिसाइड हम अब मान लीजिए ऐसे खींच दिए तो यही मेरा लंब नहीं होगा, ये आधार भी हो सकता है। काहे कि लंब और आधार को जो डिसाइड करेगा वो करेगा कोण। कौन करेगा? कोण जो होता है यहाँ पे जैसे 45, 60, 30 ये सब जो होगा वो डिसाइड करेगा कि लंब कौन होगा। और कोण के सामने की भुजा जो होता है हमेशा क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। और जो बच गया वो क्या हो गया? आधार। तो एक स्टेप हम लिख देते हैं, जो इससे क्या होगा, कभी भी आप उसको यानी कि जान सकते हैं, जो किसके सामने की भुजा लंब होता है, कर्ण होता है और आधार होता है। तो यहाँ पे स्टेप बना दे रहे हैं कि समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा लंब होता है। क्या होता है? और जो बच गया सो क्या होगा? आधार। और जो बच गया, जो
बच गया सो क्या होगा? आधार होगा। क्या होगा? आधार। फिर से देखिए, समकोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा, और जो बच गया सो आधार। अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में जो 6 गो निष्पत्ति लिखा बताए, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट और से, तो इसका जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है क्या होता है, सो देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां पे हम लिख दिए क्या, पी बी एच, एच एच बी, ठीक है। इससे क्या होगा, जो 6 गो जो है ये निष्पत्ति, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो सकता है, ज्ञात होगा। अब देखिए इसको याद कैसे करना है। पी से क्या हो गया, पाकिस्तान, क्या हो गया, पाकिस्तान। आ बी से भूखे, आ पी से परा, पाकिस्तान भूखे परा, पाकिस्तान भूखे परा। आ हिंदुस्तान हरे भरे, हिंदुस्तान हरे भरे। फिर से देख लीजिए, पाकिस्तान भूखे पड़े, हिंदुस्तान हरे भरे। तो पी से क्या हो गया हमारा, लंब हो गया यानी परपेंडिकुलर। बी से क्या हो गया, बेस यानी कि आधार। और फिर पी से क्या हो गया, परपेंडिकुलर लंब। एच से हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण, ये भी क्या हो गया, कर्ण, हाइपोटेन्यूस और बेस यानी कि आधार। तो पहलुका तो हो गया हमारा, क्या हो गया, साइन थीटा। ये जो हो गया क्या था हमारा, कॉस था, क्या था, कॉस थीटा। और ये जो था ये क्या हो गया, टेन थीटा। तो अब देखते हैं कि साइन थीटा के लिए, किसके लिए, साइन थीटा के लिए, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, पी बाई एच, पी बाई। अब यही यहाँ पे कॉसेक लिखे तो इसका ठीक उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, उल्टा। यानी कि ये देखिए कॉसेक थीटा के लिए क्या होगा, इस साइन थीटा के लिए हो गया पी बाई एच, यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो कॉसेक थीटा के कर उल्टा हो जाएगा, यानी कि एच बटा पी, एच बटा पी, यानी कि कर्ण बटा लंब। अब जैसे कॉस आ गया, क्या आ गया, कॉस, तो कॉस थीटा के लिए क्या हो गया, कॉस थीटा क्या हो गया, बी बटा एच, बी बटा एच यानी कि बेस, आ बटा हाइपोटेन्यूस यानी कि आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे देखिए इसका तो मालूम हो गया, इसका ठीक उल्टा इसको क्या कर देंगे, एच बटा बी, एच बटा। अब आता है टेन, तो टेन के लिए देखिए टेन थीटा पी बाई बी, पी बाई परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा यानी कि लंब बटा आधार। तो एक का उल्टा कौन हो गया, कॉट, यानी कि बी बटा क्या हो गया, पी, पी बटा पी। अब देखते हैं क्या जो इसमें अब त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है अब सवाल देता कैसे और हम लोग को बनाना कैसे है। जैसे कि देख लीजिए यहां पे दे दिया, यदि साइन थीटा, यदि साइन थीटा बराबर 3/5, 3/5 हो तो कॉट थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ये दे दिया। अब देखते हैं कि साइन थीटा, साइन बराबर कितना दे लिया है, 3/5। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई पी बाई एच। तो पी तक कितना लंब हो गया और एच से क्या होता है, कर्ण। अगर देखिए अब एक तो टॉपिक और बताते हैं, अगर मान लीजिए ये हमको याद न रहेगा ना तो एक तो और टॉपिक बता देते हैं हिंदी में। कौन चीज में, हिंदी में, जो कि निश्चित है जो याद रहेगा। जैसे कि मान लीजिए इसको लिए भी एक टॉपिक क्या हो गया, लाल, अब बटा में कक्का, बटा में ये देख लीजिए, एल से क्या हो गया हमारा लंब, ए से क्या हो गया आधार, क्या हो गया, आ के से क्या हो गया लाल बटा। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया साइन के लिए, किसके लिए, ये हो गया किसके लिए, और ये हो गया किसके लिए, टेन के लिए। तो साइन थीटा है पहले, क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, एल बटा के, एल बटा, यानी कि एल से क्या हो गया हमारा लंब, आ के से कर्ण। तो इस हिसाब से हम लाल बटा कक्का से भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए कॉस थीटा, कॉस क्या होता है, ए बटा
ए बटा ए से हो गया आधार और के से कर्ण। टेन थीटा के क्या हो गया टेन थीटा बराबर क्या होता है एल बटा ए, एल से लंब और ए से आधार। अब बच गया क्या कौसेक सेक और कॉट, तो ठीक है कर उल्टा कर देंगे जो कि यहाँ पे हम इसे पहले बता चुके हैं। तो देखिए ये हो गया लंब और ये यहाँ पर हिंदी भी लिख देते हैं, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। ये क्या हो गया लंब और कर्ण। तो अब लंब और कर्ण तो एक ठो यानी त्रिभुज में पढ़े होंगे पाइथागोरस परिमेय। क्या पढ़े होंगे पाइथागोरस परिमेय। और पाइथागोरस परिमेय जो सूत्र है वो हम यहाँ पे बता देते हैं। जो पाइथागोरस में क्या क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर अजोड़ आधार स्क्वायर। और इसी को इसमें यानी कि 3 स्टेप में सूत्र जो होता है इसमें क्या लगता है, जो कि इसी को आप बनाते हैं, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लगेगा रूट लगेगा। यानी कि कर्ण बराबर एक ये हो गया कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस क्या हो गया आधार स्क्वायर। दूसरा का क्या हो गया लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर क्या हो गया। और तीसरा हो गया आधार बराबर क्या बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर अब माइनस लंब स्क्वायर। तो ये तीनों क्या रहना चाहिए कंप्लीट रहना चाहिए। और त्रिकोणमिति का जो 6 और त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है वो याद रहेगा। तो इसमें क्या होता है बिहार बोर्ड से जो है बिहार बोर्ड एग्जाम जो होता है 10th का उसमें पूछता है इसमें 2 से 4 नंबर का सवाल जो कि प्रत्येक साल पूछा जाता है। और ये VVI टॉपिक है जो कि कंप्लीट करना है आप लोगों को। तो अब देखिए यहाँ पे तो लिख दिए लंब और कर्ण देले है, लंब और कर्ण क्या है देले है। तो जब लंब और कर्ण देले है तो बच रहा है क्या आधार। यहाँ देखिए क्या बच गया आधार। तो हम यहाँ पे आधार बराबर सूत्र लिख लेंगे क्या होता है कर्ण स्क्वायर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना देले है देखिए कितना है 5 है, कितना 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 और माइनस 9। अब 25 में से 9 गया कितना 16 और 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4। यानी कि लंब कितना है 3, लंब कितना है 3, कर्ण कितना आ गया और आधार कितना भी ज्ञात किए 4। तो सवाल में दे क्या रखा था जो कॉट थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका किसका कॉट और सेक थीटा का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसीलिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है देखिए इसका उल्टा यानी कि आधार बटा लंब बोलल जाए तो b बटा आधार यहाँ पे निकाल चुके हैं कितना 4 और लंब यहाँ था पहले से मालूम 4/3। उसी प्रकार आगे है सेक थीटा। क्या है सेक थीटा बराबर क्या कॉस के उल्टा यानी कि h बटा यानी कि कर्ण बटा में आधार अब देखिए कर्ण यहाँ देले है कितना 5, आधार यहाँ पे निकाले हैं कितना 4। तो इस हिसाब से जो भी सवाल जो रहेगा टॉपिक एग्जाम में पूछेगा या सिलेबस में त्रिकोणमिति में पूछे रहेगा तो उसमें इसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और सूत्र भी जो होता है ना इसका ठीक ऐसा ही बनता है। देखिए जैसे इकाई को सूत्र हम साबित करके अभी बताते हैं जो साबित कैसे होता है सूत्र। जैसे मान लीजिए इनटू वाला सबसे पहले देखते हैं। क्या देखते हैं इनटू वाला कि जो साइन का क्या था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा साइन थीटा इंटू बराबर कितना होता है। तो इंटू वाला जो भी जैसे यहाँ पे हम कराए थे साइन का हो गया कॉसेक, साइन का क्या था कॉसेक। यहाँ पे लिख देते हैं फिर से साइन थीटा किसके साथ था कॉसेक थीटा। टेन थीटा का क्या था कॉट थीटा क्या था और यहाँ पे कॉस थीटा किस क्या था कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का क्या था सेक थीटा। तो ये जो है ना जिसका अपोजिट है तो उसको जब हम गुना करेंगे क्या करेंगे गुना, तो गुना में उसका मान 1 आएगा। कितना आएगा 1। तो इसका देखिए हम सूत्र को कैसे सिद्ध करते हैं साइन थीटा साइन देखिए क्या होता है P बाई इंटू तो इंटू पहले LHS लिख लेते हैं उसके बाद हम 1 लाते हैं। पहले लिख दिए LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा लिख रहे हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब देखते हैं जो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा से क्या होगा। साइन थीटा बराबर क्या हो गया P बाई इंटू कॉसेक थीटा का तो एक उल्टा होता है तो उल्टा में क्या हो गया H बाई क्या
H बाई अब देखिए H से H क्या हो गया, P से P क्या हो गया, बचा कितना, तो इसका तो आ गया, क्या हो गया, बन गया ना। तो इसी हिसाब से इसे अगला वीडियो में हम सारा जो भी त्रिकोणमिति का जो सूत्र होता है उसको हम क्या करेंगे, सिद्ध करके देखेंगे क्या किसी, और उसमें जो भी बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए जो पूछा जाता है एग्जाम, हम उस हिसाब से उस सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।